तो ये हमारा थर्ड स्लॉट आज का शॉर्ट क्लास नाउ। इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं एंड आई विल असाइन यू होमवर्क। तो चेक करो बेटा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि बायर की बुक्स में वही बात है, पहले सेलर लायबिलिटी था, बाद में हमने सेलर को डेबिट करके इट्स ओवर, सेलर ओवर, फिर हमने उसकी जगह पे बिल्स पेबल इशू कर दिया, साइन कर दिया मतलब उसके ऊपर, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बन गया। अब वो लायबिलिटी भी ओवर, तो फाइनली एंट्री क्या बची? दैट्स अ नॉलेज जो बहुत प्लीज स्टूडेंट के पास है, क्योंकि ज्यादातर क्रैमिंग चलती है, इंटेलिजेंसी जब ज्यादा होती है तो स्टूडेंट्स याद भी कर लेते हैं एक बार समझ के। बट जो अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि हर बात का रिजल्ट क्या है। इंटेलिजेंट होने से या मार्क्स अच्छे आने से या 100 में से 100 मार्क्स आने से भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता है। किसी भी नॉलेज को यूज करने के लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज को यूज करने के लिए रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं उससे समझता हूँ। मैं जब भी 3 आवर्स का मूवी देखता हूँ, 3 घंटे की मूवी देखने के बाद या 10 घंटे का मैच देखने के बाद मैं उसके रिजल्ट्स निकालता हूँ 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं मुझे। थिएटर से बाहर आते आते ही निकाल देता हूँ मैं रिजल्ट्स कि इस मूवी में ये सब कुछ होता है, ऐसा ऐसा होता है, ये इसके एनालिसिस हैं। इस कारण से वो मूवी मुझे ज्यादा समझ आती है और मुझे ज्यादा देर तक याद भी रहती है। ये रिजल्ट्स निकालना ही इंपॉर्टेंट बात है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और कंसंट्रेशन यहाँ आपकी ऑटोमेटिकली 100% होती है जब आप रिजल्ट्स निकालते हैं। जब हम कोई बात सुनते हैं, आधा घंटा 1 घंटा कोई भी लेक्चर अटेंड करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकला, ये चीज अगर आप सब करने लग जाओ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी इंटेलिजेंस ही डेवलप होगी डे बाई डे। मेमोरी सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में हम बहुत कुछ सिखाते हैं ऐसा, जिस चीज को लेकर आप अवेयर होते नहीं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारा रिजल्ट है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हमारा रिजल्ट है। इसका मीनिंग, नॉर्मली भी जब हम गुड्स कैश में, साउंड आ रहे सबको ना? यस सर। यस सर। नॉर्मली भी जब हम गुड्स कैश में सेल करते हैं तो यही एंट्री बनती है, कैश टू सेल्स, परचेजेस टू कैश। बट क्या हुआ, इस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ने हमें एक फैसिलिटी दी, प्रिविलेज दी कि हम पहले गुड्स सेल करें क्रेडिट पे, फिर एक बिल एक्सेप्ट करें या ड्रॉ करें, फिर उसका पेमेंट रिसीव करें। नाउ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो मैंने आपको अभी करवाया है, ये हमारा केस 1 है। अभी तो नहीं बताया था मैंने क्या चीज है बेटा, ये हमारा केस 1 है। और मैंने अभी आपको 4 केस याद कराए थे, कौन कौन से थे वो? उसमें से केस 1 क्या था? रिटेन्ड बाय सेलर। हाँ, व्हेन बिल इज रिटेन्ड बाय सेलर टिल, कब तक? ड्यू डेट। ड्यू डेट। क्योंकि बिल तो सेलर के पास ही होता है, पर पॉइंट ये है कि वो ड्यू डेट तक रखे अपने पास। नहीं तो आपको पता है ना, एक्साइटमेंट सी होती है, हम वो बिल या तो बैंक को दे आते हैं डिस्काउंट के लिए, या क्रेडिटर को दे देते हैं, या एंड मोमेंट पे आके कलेक्शंस को दे देते हैं बैंक की। तो इनमें से कोई केस नहीं है। हमने पेशेंस के साथ इस बिल को अपने पास रखा, रखा भी तो कैसे रखा, एंड तक, टिल द ड्यू डेट, ग्रेस डेज ऐड करने के बाद 4 अगस्त को हम खुद जाते हैं। आप तो खुद ही जा रहे हो ना, आप जाओ या आपका एम्प्लॉय जाए की बात है ना, आप खुद जा रहे हो पैसा लेने बायर के पास, या उसको बुला रहे हो अपने पास, तो ये 4 अगस्त को बिल प्रेजेंट होगा बायर के पास और पेमेंट आपको मिल जाएगी। इसको बोलते हैं व्हेन बिल इज रिटेन बाय सेलर टिल ड्यू डेट। समझ आ गई बात सबको? यस। सो अब इसके ऊपर क्या होमवर्क बनता है, बस क्लास हमारी यहाँ पे ओवर है, मैं आपको होमवर्क बता दूं क्या बनता है हमारा। और ये हमारी अभी पीपीटी चल रही है, तो ये यहाँ पे केस 1 बेटा यहाँ से पढ़ सकते हो आप। बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रॉर टिल ड्यू डेट, ड्रॉर मीन सेलर, ये 3 एंट्रीज मैं आपको समझा चुका हूँ अभी। और इसके ऊपर इलस्ट्रेशन 1 बनती है, अजय सोल्ड गुड्स टू भूषण, ये मैंने आपकी ये डीके बुक का ही क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर, डीके बुक, आई थिंक ये 3rd क्वेश्चन है। कल हम सॉल्यूशन पे वर्क कर रहे थे, तो अजय सोल्ड गुड्स टू भूषण, ये आपका सोल्यूशन है। पहले मैं भूषण को सेल करता हूँ, भूषण डेबिट टू सेल्स,
फिर भूषण से मुझे, भूषण कौन है, बायर, उससे BR आता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भूषण, और फिर 3 मंथ्स के बाद मुझे उसके पैसे आते हैं। फिर ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, फिर थर्ड क्वेश्चन है। तो आप एक तो PPT में से ये सब करेंगे, मतलब अभी ज्यादा नहीं करना, ओनली फर्स्ट और सेकंड इलस्ट्रेशन ये, क्योंकि इसमें तो फिर आगे डिस्काउंट के शुरू हो जाएगा। ये अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आगे ना, 11 12 तक जाएगी इलस्ट्रेशन ये, एंड तक। तो PPT एंड तक चलेगी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 11, यस 11 तक। तो मीन्स अगर किसी को एग्जाम में बुक के 30 40 क्वेश्चन नहीं करने, तो वो ये 11 इलस्ट्रेशन करके भी चला जाएगा, तो भी उसका रिवाइज हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। बट अभी फिलहाल बिकॉज वन टाइम कर रहे हो आप, फर्स्ट टाइम कर रहे हो सॉरी, तो आपको थोरली प्रैक्टिस चाहिए। तो उसके लिए हम बुक में आएंगे। मैं बुक ओपन कर रहा हूँ, ये आपकी बुक है बेटा, बुक का PDF है ये, DK गोल बुक का PDF है एवरीवन। तो आपके ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है। इन केस आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। होमवर्क नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 1, एक मिनट बेटा, फाइल क्लोज होगी बाय मिस्टेक। हाँ जी, शो रही है फाइल आपको? Yes, sir. तो आपका Yes, sir. होमवर्क क्वेश्चन 1, ठीक है। बुक का कोई एक्सक्यूज चलेगा, मैं हमेशा आपके साथ PDF शेयर करूंगा बुक का, चाहे मैं आपको कल्याणी बुक कराऊं या DK गोयल। कोई ये नहीं कहेगा मेरे पास ये वाली बुक नहीं है, सब करके आएंगे होमवर्क। सब्जेक्टिव है क्लास, तो यहाँ स्ट्रिक्ट रहते हैं हम बिल्कुल। क्वेश्चन 1 और विदाउट होमवर्क नेक्स्ट क्लास में मैं एंटर नहीं करने दूंगा, चाहे ऑफलाइन आओ या ऑनलाइन आओ। अगर ऐसे बोलोगे होमवर्क की है तो PDF उसी टाइम आपको शेयर करनी होगी। क्लास में नोटबुक लेके आएगा नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क मैं चेक करूंगा पर्सनली कि आपने होमवर्क कैसे किया है, प्रेजेंटेशन कैसी है। रफली अगर करोगे मैं क्रॉस कर दूंगा बिल्कुल उसी टाइम सामने आपके, और आपको दोबारा करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से करके लाना है। सेकंड क्वेश्चन ये ड्यू डेट्स के ऊपर है। उसके बाद फिर आपका ये हेडिंग है बेटा, रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, बस। तो ज्यादा होमवर्क नहीं है अभी, जस्ट इंट्रो डे ही था हमारा आज एंट्रीज के ऊपर। 5 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, इसको करके आप मुझे संडे को, मैं संडे भी क्लास लूंगा आपकी। संडे का टाइमिंग हम व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेते हैं, मोस्टली मॉर्निंग का रहता है आपके साथ 10 10:30 के आसपास। कोई ट्यूशन है किसी की तो बता देना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये पांचों क्वेश्चन पहले चेक होंगे, डिस्कस होंगे। और डिस्कस करने के लिए भी हमारे पास, एक मिनट रुकिए, इसका सोल्यूशन रेडी किया गया है, एक मिनट। एक मिनट के लिए मैं, एक मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ आपको। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। स्क्रीन शो हो रही है आपको? Yes, sir.
आप ये 5 क्वेश्चन करके आएंगे और इन 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास है, ये आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सो पीडीएफ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सॉरी मीन्स ये आपके ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे, ये तो पूरा सोल्यूशन है मीन्स जो हम नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे इसके ऊपर से, इसके थ्रू। तो क्वेश्चन भी रहेगा हमारे सामने और सोल्यूशन भी रहेगा। ये डीके गोल के क्वेश्चन है, तो डीके गोल के फर्स्ट 5 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था ये आपका, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, ये आपका होमवर्क है जिसका ये टेबल बनेगा। ऐसे आपको टेबल बनाना है। फेयर वर्क में डेज ऑफ ग्रेस, बिल ड्रॉन, पीरियड, ग्रेस डेज, ड्यू डेट। ठीक है, देख रहे हो? एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डेट ऑफ बिल आपको गिवन है क्वेश्चन में, पीरियड गिवन है जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड या टेन्योर कितना है बिल का, ग्रेस डेज 3 ही रहेंगे हमेशा, और फिर ड्यू डेट आती है। उसके बाद फिर आपका ये क्वेश्चन है, अजय सोल्ड गुड्स टू भूषण। ठीक है, तो उसकी एंट्रीज बनेगी, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मा बनेगा। देखो बेटा फॉर्मेट बनेगा बुक्स ऑफ अजय जर्नल, फिर पहले लिखोगे बुक्स ऑफ अजय। मुझे एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन ऐसे ही चाहिए, अभी आपने देखा नहीं है क्योंकि मिले नहीं हम कभी, स्ट्रिक्टनेस अभी देखी नहीं है। ऑन द स्पॉट आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता बिल्कुल भी अगर प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं होगी, है ना। तो उस सब चीजों को तो अभी आपने एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, अभी बहुत लाइटली टीचिंग मिली है आपको, बहुत लीनियर टीचिंग मिली है। तो अब जब भी आप आओगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऑनलाइन होगे तो क्लास में ऑनलाइन ज्वाइन करने से पहले उसका पीडीएफ आपने सेंड करना होगा मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे। तो इन द बुक्स ऑफ अजय लिखोगे जर्नल, फिर उसके बाद फिर एंट्री होगी क्वेश्चन 4, तरुण परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण, इन द बुक्स ऑफ अरुण जर्नल, इन द बुक्स ऑफ तरुण जर्नल। ठीक है जी। देन लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन होगा, ए सोल्ड गुड्स टू बी। हाँ यहाँ पे एक न्यू पॉइंट है, बस ये करते हैं लास्ट में, बी पेड 40% इमीडिएटली। इसका मीनिंग है बेटा 1 लाख में से 40,000 हमें पहले ही आ गया, बाकी 60,000 का बिल आ जाएगा। अच्छा उस 40,000 में भी 500 का डिस्काउंट है, वो देख लो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोलेंगे, हाँ जी, बी डेबिट टू सेल्स, दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको, इन द बुक्स ऑफ ए, बी डेबिट टू सेल्स, ए 1 लाख Yes, sir. टू बी ऑन क्रेडिट। फिर उसमें से हमें 40,000 आ गई, कैश अकाउंट डेबिट 39,500, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 500, ये बन गया 40,000 क्योंकि उस पर क्या डिस्काउंट मिला ना हमें, कैश कम हो गया, और बाकी का बी आर आ गया, बिल्स रिसीवेबल आ गया। तो आपको पता है ना कि मैं अगर सेलर हूं बेटा तो मुझे आपसे, मतलब इन पांचों में से फिफ्थ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे आपसे एक एसेट चाहिए, पैसा दो या मोबाइल दो या ब्लेसिंग्स दो, मुझे कुछ ना कुछ तो आपसे चाहिए, दैट इज माई एसेट। ब्लेसिंग्स भी एसेट होती है, गुड विशेस भी एक एसेट होती है, कहीं कहीं पे हम कैश नहीं दे सकते किसी को, है ना। तो हर चीज का पेमेंट कैश में होता भी नहीं है, अगर कोई आपके लिए कुछ अच्छा वर्क करता है तो ये थोड़ी कि आप उसको कैश पेमेंट करोगे आप उसके लिए। अगर मैं आपको आपके घर पे ड्रॉप करूं तो आप मुझे कैब चार्जेस थोड़ी पे करोगे, तो आप गुड विशेस दे सकते हो, बट आई विल रिसीव समथिंग। बात को समझो बेटा, हमारा ये जो डेबिट क्रेडिट है ना, ये कहता है कि अगर मैंने आपको आपके घर पे ड्रॉप किया तो वो तो आपको रिसीव हो गया, उसके बदले में आपने मुझे क्या देना है, आपने कुछ दिया तो है नहीं, देन आई शुड गेट सम थैंक्स या कुछ रिगार्ड या कुछ भी गुड विशेस, दैट इज माई एसेट नाउ। तो गुड विशेस डेबिट टू एक क्रेडिट हो जाएगा, वो क्या क्रेडिट हुआ, वो पेट्रोल हो गया, अब मैंने आपको घर पे ड्रॉप किया तो मेरा पेट्रोल खर्च हुआ, वट एवर ना, जस्ट एग्जाम्पल। तो गुड विशेस डेबिट टू पेट्रोल, मैंने 100 रुपीज का पेट्रोल खर्च करके आपसे गुड विशेस ले ली, देन दैट इज द मीनिंग ऑफ एंट्री, डेबिट विल ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। ये हमारे यूनिवर्सल के अंदर लॉजिक है, ट्रूथ है ये हमारा। तो कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। तो अगर मैंने बी को 1 लाख की गुड सेल की, उस 1 लाख के बदले में मुझे 1 लाख का सामान आना चाहिए,
चाहे वो कैश में आ जाए या उसकी जगह पे डिस्काउंट आ जाए या BR आ जाए। गॉट इट जी। और फिर उसके बाद 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 मंथ, अब यहाँ तो बिल 1 मंथ का ही है ना, 6 फेब से 1 मंथ, 6 मार्च, फिर 3 डेज ग्रेस, 9 मार्च, 9 मार्च चाहिए था, ये 10 मार्च क्यों है देख लेना, कुछ इसमें कोई क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है। चेक करते हैं। फॉर द बैलेंस 30 डेज का बेचा, अच्छा डेज है, सॉरी 1 मंथ नहीं ना, ऐसे फर्क पड़ जाता है डेज में। तो फेब 6 में बेटा डेज ऐड करेंगे। फेब 6 में अगर 30 डेज ऐड करें तो क्योंकि 2017 है, ये लीप ईयर है ना, ये लीप ईयर है, तो 22 डेज फेब करेंगे। क्लास बेटा आपकी 5:30 तक हो सकती है, ये रूटीन में मैं शायद लेता रहूंगा आपकी क्लास 5:30 तक, क्योंकि हमें थोड़ा लॉन्ग क्लासेस का नीड है। स्टार्ट करने में 5-7 मिनट लेट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो अदर प्रीवियस क्लास चल रही है जैसे भी है, बट एक बार स्टार्ट होता है तो फिर पूरा डिटेल में चलता है। तो 5:30 तक हो सकता है क्लास ओवर, ठीक है, बिकॉज अब जब तक आपका बैच रेगुलर नहीं होता तो आई नीड टाइम, सब्जेक्टिव वर्क है, टाइम बहुत लगेगा और सिलेबस अभी पेंडिंग है। तो फेब 6 में 22 डेज ऐड करने हैं, 28, फिर 8 डेज ऐड करने हैं मार्च के, ऐसे ही होगा देखो। हाँ ये देखो, ड्यू डेट ऑफ बिल वाज ए पब्लिक हॉलीडे, इसका मतलब 8 मार्च में अगर 3 दिन ऐड करें हम, 11 मार्च आ गई। समझा की बात मेरा सबको। फेब 6 में 22 डेज फेब के, लीप ईयर नहीं है, 28 फेब होती है। उसके बाद 3 दिन, सॉरी 8 डेज रिमेनिंग मार्च के, 30 डेज कंप्लीट हो गए, 3 दिन ग्रेस, 11 मार्च, ड्यू डेट इज 11 मार्च, लेकिन 11 मार्च को कहते हैं पब्लिक हॉलीडे है, लिखा हुआ है ना, जस्ट अज्यूम कर लो, इंडिया में नहीं होती, जस्ट अज्यूम कर लो। तो 11 मार्च का 1 डे कम कर दो, 10 मार्च, तो 10 मार्च को आपको पैसे आ जाएंगे। सेम वे में बनेगी बी की बुक्स। परचेज करेंगे पहले हम, ए से परचेज करेंगे क्रेडिट पे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, फिर हम ए को उतने अमाउंट का सामान देंगे, सिंपल, पैसे देंगे या कुछ भी देंगे। अगर हमें ए से 1 लाख का बेनिफिट मिला है तो उसको 1 लाख के बदले में हम 39,500 का कैश देंगे, 500 का डिस्काउंट देंगे और 60,000 का बिल्स पेबल दे देंगे, और बिल्स पेबल हम कैश में पे कर देंगे। ये थोड़ा पोर्शन बीच में से ब्रेक हो गया। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, नरेशन साथ में आते रहेंगे। तो डेबिट क्रेडिट का सिंपल फंडा है बेटा। सपोज मैं आपको कोई वर्क बोलता हूँ और आप मेरे लिए मेरी फेवर में वो वर्क करते हो, देन आई गिव थैंक्स टू यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स, है ना, दिस इज द डेबिट एंड क्रेडिट, गिव एंड टेक। तो ये डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट होना ही पड़ेगा। अगर आपने मेरी कोई हेल्प की है तो मेरी तरफ से आपको ये मैसेज मिलेगा ही मिलेगा, या आप भी करते हो। तो ये डेबिट और क्रेडिट का गेम है। अगर आपको 1 लाख की गुड्स मिली हैं तो उसके अगेंस्ट आपको 1 लाख क्रेडिट करना ही पड़ेगा, किसी भी फॉर्म में करो। बस यहाँ हम बिल्स पेबल की फॉर्म में कर रहे हैं, बाद में बिल्स पेबल को एक्चुअली पे कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई थिंक, आई होप you all are understood all these points in today's class। everyone समझ आ गई सबको बात? Yes, sir. कैपेबल टू डू फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक डिसऑनर का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, या सॉरी डिस्काउंट का टॉपिक, डिस्काउंटेड विद बैंक, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 तक आप होमवर्क करेंगे, और सॉरी उल्टा चलना था मैं, 5th और 6 क्वेश्चन जो है ये देखिए, यहां से केस 2 स्टार्ट हो गया। हाँ जी, केस 2 क्या है? When bill is, हाँ जी, केस 2 क्या है? When bill is discounted with bank. हाँ नहीं स्टार्ट कराऊंगा बेटा, पर बोल तो ना टॉपिक क्या है, टाइम हो गया ओवर, डरते क्यों? केस 1, बिल इज रिटेन्ड बाय सेलर टिल ड्यू डेट, दैट इज ओवर, सब कुछ ओवर हो गया उसका। फर्स्ट 5 क्वेश्चन होमवर्क में है, और यहां से हमारा लेक्चर 3 स्टार्ट होगा। केस 2, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक बाय द सेलर। अब जो करेगा सेलर ही करेगा, क्योंकि बिल सेलर के पास है। बायर तो 3 महीने के लिए ऑफ है, उसे नहीं पता पीछे से क्या हो रहा है, वो तो सीन में वापस आएगा 3 मंथ्स के बाद।
तो यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास ओवर करो एवरीवन। एनीथिंग एल्स? Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम।